झूठ और फरेब की जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल मामले से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जहां दो डांस ग्रुप आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को घसीटा गया और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं रेमो डिसूजा से क्या है मामला। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रेमो डिसूजा बोल रहा हूँ और मेरे साथ है ओपी एंड विकास के डैडी। ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात करनी है मुझे, ओजी एंड डुप्लीकेट, वी अनबीटेबल की बात चल रही है। सो वी अनबीटेबल बेसिकली विकास के डैडी हैं और ये ओपी हैं जिन्होंने वी अनबीटेबल बनाया है। तो ये ओरिजिनल है और बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो सब डुप्लीकेट्स हैं और वो सब नकली है। एंड ये मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ जो ये क्लेम करते हैं कि वी अनबीटेबल उनका है, उनका कैसे हो सकता है बेसिकली, क्योंकि मैं जानता हूँ वी अनबीटेबल को मैंने बिगनिंग से देखा है कि ओपी जो है वो हेड करते हैं। उन्होंने ही जाके हर चीज जो डांस प्लस में आए हैं, उसके बाद अमेरिकाज गॉट टैलेंट में गए हैं, उसके बाद चैंपियंस में गए हैं जो जीत के आए हैं, वो सब ये करके आए हैं। और विकास के डैडी को मैं जानता हूँ, विकास की मम्मी को जानता हूँ, उनको भी मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये जो अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स होते हैं डांसर्स के बीच में होते हैं, स्पेशली ग्रुप में होता है। तो ग्रुप में दो चार लोग जब प्रॉब्लम हो जाती है, तू मैं हो जाती है या खटपीट हो जाती है, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि वो ग्रुप उन्होंने बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल यहाँ पे है। देखिए, 100 बात की एक ही बात, वी अनबीटेबल एक ही है। उसके बाद अलग अलग विकास करो या फिर विजय अनबीटेबल करो या कुछ भी करो, वो सब नकली है। तो वी अनबीटेबल एक ही है जो ओरिजिनल है, ऑफिशियल है। ये मैं जानता हूँ ऑफिशियल है ये। तो ये आप जो भी है वो इस पे ध्यान रखें। बाकी जो कुछ भी है वो सब अलग अलग है, वो सब छोड़ दो उसको। और जितने लोग गए भी हैं, अगर वी अनबीटेबल के कुछ बच्चे अगर गए भी हैं तो हो जाती है गलती, हो जाता है, कुछ नहीं। ये घर है यार, कभी भी ऐसा मत करो। मतलब मिलजुल के रहो, डांसर्स हो आप लोग। डोंट डू ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स कि किसी के भी कहने से कुछ भी मत करो। होता है कभी कभी, लेकिन जस्ट लीव इट। जो चीज है उस पर ध्यान दो और अच्छा काम करो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल वांट। सो दर्शकों, आपने रेमो डिसूजा को सुना होगा, क्या कहा उन्होंने इतना भी कह दिया कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस इंसान ने कितने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया होगा, कितने लोगों को रोटी दी होगी, आखिर में उसके नाम का सहारा क्यों लिया गया। आइए जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से। मीरा रोड पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट ओम प्रकाश चौहान, इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था और वो एप्लीकेशन इंक्वायरी के तहत मामला दर्ज किया गया है। BNSS के तहत और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। उनका अनबीटेबल डांस ग्रुप था, उसका लोगो, ट्रेडमार्क और नाम यूज करके चीटिंग किया है। मामला 29 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दर्शकों, आपने रेमो डिसूजा को सुना, डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ को सुना। अब सुनाते हैं आपको उसकी कहानी, उसकी जुबानी, जिसने इस पूरे ग्रुप को खड़ा किया और इस ग्रुप को आगे बढ़ाया। उसके पीछे उसका क्या था मकसद, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं जिन लोगों को रोटी दे रहा हूं, आखिर में एक दिन वही लोग उसके सर पर नाचेंगे और उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक बेचारे हेड कांस्टेबल को भी बदनाम किया गया जो मीरा रोड में क्राइम ब्रांच में कार्यरत है। उस बेचारे का तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको भी घसीटा गया क्योंकि उसने इस कलयुग में किसी की मदद करनी चाहिए और मदद का फल उसे मिला। बदनामी का ठिकरा फोड़कर उसका एफआईआर में नामजद हुआ और बदनाम हो गया बेचारा वो हेड कांस्टेबल। आइए सुनाते हैं विक्टिम से उसकी जुबानी पूरी कहानी। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आप लोग को कि मेरा नाम ओम प्रकाश शंकर चौहान है और मैं वी अनबीटेबल डांस ग्रुप का फाउंडर एंड कोरियोग्राफर हूँ। ये मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो वी अनबीटेबल डांस ग्रुप है, मेरे साथ कुछ दिनों पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। आज मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, सारी दुनिया को पता, आप सभी को पता है कि वी अनबीटेबल कौन है, वी अनबीटेबल क्या अचीव किया है।
वी अनबीटेबल डांस ग्रुप अमेरिकाज गॉट टैलेंट द चैंपियंस का विनर है। और इस ग्रुप के पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की है, पूरी जान लगाई है अपनी, और आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया और बहुत लोगों की लाइफ बनाई है मेरे टीम में, ऐसे जो भी बच्चे अभी भी मेरे साथ, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं मेरे साथ। ये जीतने के बाद मेरी ऐसी ये नहीं है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और जीतने के बाद मैंने एक मैनेजर हायर किया था 2021 में। महेश दादाराव मोरे नाम का बंदा था जिसको मैंने हायर किया था मेरा सोशल मीडिया एंड शोज है एवरीथिंग मैनेज करने के लिए कंपनी का। बट आज कुछ महीना पहले ऐसे सीन हुए हैं मेरे साथ। आज मैनेजर कुछ बच्चों को लेके मेरे खिलाफ भड़काया और बहुत कुछ बोला कि आप लोग इसके साथ अगर रहोगे, काम करोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और आप लोग इसका साथ छोड़ दो, हमारे साथ जुड़ो और आप लोग की करियर बन जाएगी। एक मामला मैंने दर्ज कराया है। कुछ महीना हो गया, 4 से 5 महीना पहले एक शोज किया था इन्होंने, इंटरनेशनल शोज मॉल ऑफ कतार, जो वी अनबीटेबल के नाम से शोज कर रहे थे, और वहाँ पे प्रमोशन हो रहा था हमारे कंपनी का। और सोशल मीडिया पे जब मुझे टैग आया और मैसेज आया तो मैं बोला कि मैं ये काम तो कर ही नहीं रहा हूँ, तो कौन कर रहा है मेरे नाम से। फिर हमने उस कंपनी से कांटेक्ट किया, उस कंपनी को हमने बोला कि भाई ये तो मेरा नाम यूज हो रहा है, हमारे नाम से टिकट्स बुक हो रहे हैं, तो हम इस पे लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि इसका कंपनी का मालिक तो मैं हूँ, तो आप लोग कैसे हमारा नाम यूज कर रहे हो। फिर उन लोगों ने बोला कि हमने एक एंटरटेनमेंट कंपनी को दिया है और उसने ये ग्रुप हम लोग को लाके दिया, और उसने बोला कि आप वो कंपनी से बात करो। जब हमने उस कंपनी से बात किया तो कंपनी ने बोला कि महेश मोरे जो है उन्होंने बोला है कि ये ग्रुप उनका है और उनके पास इसका कॉपीराइट्स है और ट्रेडमार्क है। तो हमने बोला कि ठीक है, मैं आपको अपने कंपनी का डिटेल्स भेजता हूँ, आप देख लीजिए कि सर्च कर लीजिए कि इस कंपनी का मालिक कौन है। हमने उनको पूरा अपना कंपनी का जैसे ट्रेडमार्क है, जो कॉपीराइट्स है, हर चीज़ मैंने उनको भेजा। तो वो देखने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ये तो सही है, इसका कंपनी का मालिक तो ओम प्रकाश है, तो महेश मोरे तो चीट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ये शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है हम लोग करेंगे ये शो, आप लोग ये शो को बंद करो, उनके साथ आप नहीं काम करोगे। तो उन्होंने बोला कि सर आप बताइए कि हमने इतनी बड़ी जो टीम है, अब वो कुछ 30-40 लोग को लेके जा रहे थे, वो सारे बच्चों लोग का टिकट्स और होटल बुक हो गए थे और उस ग्रुप के नाम से टिकट भी बिक चुकी थी। तो उनको उन बच्चे लोग का जो फ्लाइट टिकट और वीजा वगैरह जो भी हुआ था उसको बचाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। हमने तो बोला हमें कुछ चाहिए नहीं, हम चाहते कि ये शो हम करें। तो बोले नहीं, हम लोग चाहते कि आपके कंपनी का जो रॉयल्टी अमाउंट होता है वो आपको हम देंगे और आप ये शो होने दीजिए, और उसके बाद आपको जो लीगल एक्शन लेना है लीजिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो रॉयल्टी अमाउंट है ये जो मुझे आया हुआ है उस कंपनी से, $1,680, मतलब समथिंग कुछ 1,40,000 अमाउंट होता है। ये रॉयल्टी अमाउंट मुझे तब मिला जब उनको पता चला कि वी अनबीटेबल का नाम से महेश मोरे काम कर रहा है, तो उन्होंने हमें सेंड किया। और उसके बाद जब मैं उनके ऊपर दर्ज किया चौकी में जाके कि ऐसा ऐसा मेरे नाम से काम किया जा रहा है, तो महेश मोरे ने क्या किया, पहले तो मुझे 4-5 कॉल आए कि ये जो तुम कर रहे हो ओम गलत कर रहे हो, इसे रोक दो, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो मैंने उनको बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप काम कर रहे हो ना, तो महेश मोरे को मैंने पर्सनली बोला था कि तुम अगर काम करना चाहते हो तो महेश मोरे एंटरटेनमेंट कंपनी नाम से करो, आप वी अनबीटेबल नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। तो उसके 7 से 8 दिन बाद ही मेरे को स्टूडियो में मारने के लिए आए थे। कम से कम 30 से 40 लोग थे, सारे फुटेज मेरे पास है। उसमें से कुछ लोगों ने मारा भी था, मेरे ऑफिस में लात लेके मारा जा रहा था कि अंदर बैठा हुआ था, अंदर से खींच के मुझे बाहर लाया गया और धमकी दी जा रही थी। उस टाइम मेरी नसीब ऐसी थी कि ये नियर बाई थे, ऑटो चला रहे थे, इनको कॉल किया मेरा लड़का और ये आए। इनको पता है क्या क्या हादसा हुआ था उस दिन, इनसे भी बहुत बहस हुई थी, इनको भी उल्टी सीधी बातें बोली गई थी, है ना। बताइए। मुझे बोलते तो तू कौन है, तेरा कोई काम नहीं है। आप लोग को बता दूं कि ये जो बैठे हैं मेरे साथ, ये मेरे एक फादर हैं मेरे। वी अनबीटेबल सबको पता है कौन है। वी अनबीटेबल कैसे बना, अनबीटेबल से वी अनबीटेबल बना विकास, वो ये उनके फादर हैं विकास के, और ये स्टार्ट से मेरे साथ हैं।
कहीं ना कहीं जो आज ये वी अनबीटेबल लोग, आप सबको पता है हमारी वी अनबीटेबल की स्टोरी, विकास के वजह से विकास फॉर वी अनबीटेबल। तो विकास आज नहीं है हमारे साथ, ये उनके फादर हैं, शुरू से मैं इनके साथ हूँ और इनको पता है कि मैंने क्या किया है उस बच्चे के लिए और इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो मेरा ट्रेडमार्क यूज हो रहा है उसे बंद किया जाए, और जब पब्लिक को, जनता को बताना चाहता हूँ जो मेरा नाम यूज कर रहे हैं ये लोग, उसको फोकस ना किया जाए। पहली तो वी अनबीटेबल का एक चीज मैं बता दूं, इन लोगों ने डाला था, हमारा जो वी अनबीटेबल डांस ग्रुप है, ये देखिए, इसको हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वी अनबीटेबल वेरीफाइड आईडी है, उसे बोला जाता है, सब प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि फेक वी अनबीटेबल। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ चीट किए, उन लोग मिलके हमारे ऑफिशियल आईडी को फेक वी अनबीटेबल बोलते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तो इनके ऊपर एफआईआर हो गया है, कड़ी से कड़ी जांच किया जाए, और मेरा ट्रेडमार्क के साथ जो चीट हो रही है उसके लिए उनके ऊपर एक उनको सजा दिया जाए। मुझे न्याय चाहिए। सबसे पहले पुलिस प्रशासन से, मीरा भाईंदर पुलिस प्रशासन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे साथ भी कुछ क्रू मेंबर्स हैं, आज हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, घर पे बैठे हुए हैं, और ये महेश मोरे आज का आया हुआ इंसान, मेरा मैनेजर और मेरे ग्रुप का मालिक बन के काम कर रहा है, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। आप सभी को पता है कि मैंने कितना मेहनत किया इस ग्रुप के पीछे। आपके मामले में रेमोडूसी का नाम आता है जी। क्या भूमिका है इसके मामले? देखिए, रेमो सर, सारे डांसर्स को पता है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डांसर्स हैं सभी को पता है रेमो सर कौन है, रेमो डिसूजा कौन है। हम डांसर्स के लिए, वो हमारे लिए भगवान है। ये जो बच्चे हैं, ये जो महेश मोरे है, वीर गोविंदा है, इन लोगों ने क्या किया कि रेमो सर का नाम बिना मतलब का इस मैटर में घसीटा गया, जो कि उनका कोई रोल नहीं है, हमारे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है रेमो सर का, लेकिन उनका नाम फोकट में घसीटा गया है। सिर्फ जब ये लोग सारे बच्चे मुझे बदनाम कर रहे थे, मेरा नाम यूज कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ सर से एक बाइट लिया था, वीडियो बाइट, कि सर आपको पता है कि वी अनबीटेबल कौन है, आपने मेरी पूरी जर्नी देखी है, डांस प्लस सीजन 4 का फाइनलिस्ट हूं मैं, और वो शो का वो जज है, उनको पता है मेरी पूरी जर्नी। तो मैंने सिर्फ उनसे एक छोटी सी बाइट ली थी कि सर आप बता दीजिए कि वी अनबीटेबल का मालिक कौन है और कंपनी किसकी है। तो उन्होंने सिर्फ वो एक बाइट दिया था कि गाइस, जो भी मार्केट में ये काम कर रहे हैं लोग, वी अनबीटेबल, विकास अनबीटेबल करके, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन मालिक है वो है ओम प्रकाश, ये मेरे सामने खड़े हैं, और ये फादर हैं विकास के, मेन मालिक ये हैं उनका, और बाकी जो बाहर काम कर रहे हैं उसके नाम से उनसे कोई लेना देना नहीं है इस ग्रुप से। और किसी का नाम उन्होंने लिया था, किसी को उन्होंने चीट नहीं बोला था। प्लस हमारे ग्रुप के बारे में उन्होंने एक अच्छी शब्द बोली थी कि बच्चे ग्रुप के अंदर तू में होता है। तो प्लीज आप लोग एक दूसरे से झगड़ा मत करो, जुड़ के काम करो। आप लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, आप बहुत मेहनत करते हो, तो आप लोग एक दूसरे को ऐसा पॉइंट करोगे, एक दूसरे को बोलोगे ग्रुप मेरा है, तो ऐसा नहीं होता है। जो मालिक है मालिक ही रहेगा, आप उसके साथ जुड़ के आप काम कीजिए। बस इतना ही सी बात थी, और उतने के लिए सर को बदनाम किया गया सोशल मीडिया पे, पेपर में उनको बोला जा रहा है कि फ्रॉड है, बट वी अनबीटेबल से उनका कोई लेना देना नहीं है। एज अ डांसर हम लोग हैं, और एज अ गुरु है वो, सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं। दर्शकों, पूरी कहानी से पर्दा उठ चुका है और सच्चाई सामने आ चुकी है। किस तरह से इस व्यक्ति को छला गया, इसके साथ में धोखा हुआ, और उस बेचारे हेड कांस्टेबल को भी घसीटा गया, जिसका कोई दूर दूर तक इस मामले से लेना देना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अपने आप को फेमस करने के लिए रेमो डिसूजा को भी घसीटा गया, इस बेचारे को भी घसीटा गया जिसने इनको रोटी दी। लेकिन कहते हैं ना, उनका मकसद तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना था, और हंगामा खड़ा करके अपने आप को चमकाना था। लेकिन सत्य पराजित नहीं होता, परेशान जरूर होता है। और सत्य सामने आया, और इस विक्टिम ने उनके ऊपर मामला दर्ज कराया, तब मीडिया के सामने सच्चाई सामने आई। और आज हम सच्चाई पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि इस तरह एक डांस ग्रुप ने दूसरे डांस ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश की, और कहा कि हमारा नाम चुरा कर इन्होंने रॉयल्टी खाई है, और हमारा करोड़ों रुपया इन्होंने गबन किया है। जबकि गबन करने वाले, इल्जाम लगाने वाले खुद झूठे हैं। वो खुद अपने आप को चमकाने के लिए, दूसरे के हिस्से की रोटी छीनने के लिए ऐसा कृत्य कर रहे थे। लेकिन ये मामला जब सामने खुला था, पुलिस ने उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया है। अब मामला न्यायालय के अधीन है। अब देखना है क्या फैसला आता है। लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।